तो आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। आंदोलन का 33वां दिवस और फिर एक बार हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे परिहार साहब आए हैं। ओवर टू यू, क्या कहना चाहेंगे सर उत्तराखंड की जनता की? निश्चित तौर पर जिन पूरी अवधारणा को लेकर लोगों ने संघर्ष करके 40 से अधिक शहादतों के बाद युवाओं के, छात्रों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, भूतपूर्व सैनिकों के व्यापक आंदोलन के बाद जो राज्य अस्तित्व में आया उत्तराखंड राज्य, उस राज्य के अंदर जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे वो सपने आज धूल धूसरित हो रहे हैं। वो सपने आज मिट्टी में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां हमने ये सोचा था कि यहाँ के नौजवानों को यहीं रोज़गार मिलेगा, यहाँ की माताओं को, यहाँ की बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था होगी, यहाँ पर्यटन का रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ साहसिक पर्यटन बढ़ेगा, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, नैसर्गिक पर्यटन बढ़ेगा, उस दिशा में सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं। रोज़गार के सवाल पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बेरोज़गारी दूर करने के सवाल पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। पलायन को रोकने के लिए इन 20 सालों के अंदर, 22 सालों के अंदर कोई काम सरकार ने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की जनता को यहाँ लूट, खसोट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबती हुई सरकारें यहाँ उत्तराखंड की जनता को दिख रही है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट, डकैती, अवैध खनन, अवैध शराब का धंधा, ये सब सरकारों के इशारे पर, सरकार के पूरी शय पर उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। और आज भी जहां उत्तराखंड का हज़ार युवा अपनी मांगों को लेकर, अपने रोज़गार को लेकर सड़क पर आंदोलन करता है, तो उसको सरकार ज़बरदस्ती जेलों के अंदर ठूंसने का काम करती है, उन पर मुकदमा लगाने का काम करती है। और जबकि अपनी गाल बजवाने के लिए छात्र युवाओं को उपयोग करती है, और जहां उनको रोज़गार देने की बात आती है तो वहाँ उनके रोज़गार के सवाल पर सरकार चुप्पी साधती है। रोज़गार की मांग करने वाले लोगों को जेल में ठूंसने का काम इन सरकारों के द्वारा किया गया है। और इसी क्रम में जो व्यभिचार है, जो भ्रष्टाचार है, उसकी कड़ी में बलात्कार और ये सारी कड़ी में हमने पिछले दिनों देखा है अंकिता भंडारी का हत्याकांड। उस तरीके से दर्जनों लड़कियां इस पूरे उत्तराखंड के अंदर आए दिन इस तरह घिनौने साजिशों का शिकार हो रही हैं, उस पर सरकार कुछ नहीं करती है। और उसके अलावा ये जो पूरा एक जो बड़ा तंत्र उत्तराखंड के अंदर ज़मीनों की लूट खसोट पिछले 22 सालों से करते आ रहा है, उस पर भी सरकार लगाम लगाने का काम नहीं कर रही है। उल्टा उनके साथ मिली भगत करके सरकार अपने चहेतों को, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र की ज़मीनों को लूटने का काम सरकार कर रही है। और एक जो सख्त भू अध्यादेश लाने की, भू कानून लाने की बात हम कर रहे थे, उसको सरकार ने अभी तक नहीं किया। गैरसैंण को राजधानी बनाने का सवाल था, जिससे पहाड़ का स्वतः विकास होता, ये अवधारणा राज्य आंदोलन की थी, लेकिन उस गैरसैंण को भी राजधानी बनाने का काम सरकार ने आज तक नहीं किया है। और उसके अलावा जो पूरा एक जो सपना था राज्य आंदोलन का, 40 से अधिक शहादतों का जो सपना था, उत्तराखंड के हज़ार बेरोज़गार नौजवानों को जो सपना था, उस पूरे सपने पर कुठाराघात करने का काम सरकारों ने किया है। निश्चित तौर पर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के भूतपूर्व सैनिकों को, और यहाँ के तमाम जो संघर्षशील ताकतें हैं, नौजवान हैं, वो आएँ, उठ के इन सरकारों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए एक बार पुनः सड़क पर आएँ और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम नौजवान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हमने एक पूरा राज्य आंदोलनकारी जो यहाँ के थे, जिन्होंने कई दिन राज्य आंदोलन के दौरान जेलों में व्यतीत किए, उन लोगों की एक यात्रा पूरा अल्मोड़ा जनपद में आज ही से यहाँ से शुरू हुई है। और उसका उद्देश्य भी यही है कि जिन सवालों को लेकर ये उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, वो सवाल पूरे नहीं होते दिख रहे हैं, वो सवालों का हल नहीं होते दिख रहा है। तो उन सवालों को पुनर्जीवित करने के लिए, उन सवालों पर लड़ने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आज पूरे अल्मोड़ा जनपद में राज्य आंदोलनकारी की एक यात्रा भी निकल रही है। निश्चित तौर पर उसके भी अच्छे परिणाम देखने को आएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार ऐसे समाज के प्रबुद्धजीवी वर्ग, अधिवक्ता, राज्य आंदोलनकारी जैसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आंदोलन को बल मिलता है। वीडियो प्रसारित करने का कष्ट करें।